नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना में अखिल भारतीय व्यापार मंडल द्वारा 9 जून सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए व्यापारियों ने चिलकाना बस स्टैंड पर मीठे जल का छबी लगाकर जनमानस की सेवा की। कार्यक्रम का शुभारंभ चिलकाना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय, चेयरमैन फूलबानो के पुत्र अब्दुल्ला अंसारी ने फीता काटकर किया। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने व्यापारी को संबोधित करते हुए कहा कि मीठा पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम है। उन्होंने व्यापारियों से रात के समय अपनी दुकानों के बाहर बल्ब जाने की भी अपील की। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, बालकृष्ण शर्मा, आशु सैनी, फरमान अंसारी, डॉक्टर इमरान, दीपक सैनी, पवन गुंबर सहित व्यापारी मौजूद रहे। मिर्जापुर के ग्लोबल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कवियों व अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। ग्लोबल विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा G20 और मंथन कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स की साहित्यिक अभिरुचि को जागृत करने के उद्देश्य से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ। इस दौरान प्रोफेसर पंकज मिश्रा, स्वर्णिमा सिंह, मोहम्मद वसीम, अखिलेश मिश्र, राकेश धर द्विवेदी, परिसर निर्देशक डॉक्टर SP पांडे व उप कुल सचिव विनय यादव मौजूद रहे। तीतरो के गांव सालियर में भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा मीठे शरबत का वितरण किया गया। गर्मी के मौसम में रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों ने ठंडा पानी पीकर राहत की सांस ली। इस दौरान कर्मवीर राकेश जैन, रोहित, प्रियांशु, हिमांशु, सम्यक, मोहित सहित ग्रामीण मौजूद रहे। गागलहेड़ी पुलिस ने थाना प्रभारी उमेश रोरिया के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। चेकिंग अभियान में पुलिस ने दर्जनों 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। वाहन चेकिंग होती देख 2 पहिया वाहन चालक इधर उधर भागते नजर आए। इस दौरान SSI अनिल तेवतिया, कस्बा चौकी इंचार्ज बलराम सिंह, SI संजय कुमार मौजूद रहे। कोतवाली बेहट पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सेमिनार में ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि DGM सुनील कुमार जेटली ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक से लाभ देने वाले उद्यमियों को बैंक अधिकारियों द्वारा दिए गए लाभ के चेक भी दिए गए। इस दौरान बैंक मैनेजर अरुण पवार भी मौजूद रहे। सब जगह से लोग कस्टमर से मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, तो ये आउटरीच का एक सिलसिला हमने चलाया और इसको हम मंथली या क्वार्टरली लेवल पे करते रहेंगे। बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा समय लूँगा, 2 मिनट। हमारा बैंक 5th लार्जेस्ट बैंक है। हमारा बिजनेस करीब 19.28 ट्रिलियन हमने मार्च में किया है और अभी हमें इस बार उम्मीद है कि हम करीब 22 लाख करोड़, हमारा टारगेट 21.5 है लेकिन हम 22 लाख करोड़ की तरफ अग्रसर हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम चाहते हैं कि ये 3rd लार्जेस्ट बैंक बने। हम रैम और कासा में खासकर हम फोकस करना। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव काशीपुर नौगावा में बाप बेटे में पंखे के नीचे लेटने को लेकर हुआ विवाद, जिसमें कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और हत्या आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया। मिर्जापुर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि बाप बेटे में झगड़ा हो गया था। बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्यारा नशे की हालत में था, जिसके खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि DGM सुनील कुमार जेटली ने कहा कि देश की सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5वें स्थान पर है। यूनियन बैंक तेजी से अग्रसर है। बैंक का नेट प्रॉफिट 8,433 करोड़ वार्षिक दर है। यूनियन बैंक के साथ 16 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़े हुए हैं। बैंक की प्राथमिकता ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिलाना है। देश के 5 सरकारी बैंकों में से एक है। मार्च में हम लोगों ने 19 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और इस बार का हमारा टारगेट 21.5 लाख करोड़ करने का है। वो सब बिना आपके सहयोग के, बिना आपके कोऑपरेशन के, बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ अपने जैसा एक कस्टमर अगर और जोड़ देंगे तो अगले साल हमारा शेयर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम 21.5 लाख नहीं, हम 23.5 लाख का बिजनेस कर पाएंगे। सिंपल
आप एक हमें लीड देंगे अपने जैसी, तो हमारा बिजनेस डबल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास टेबल, आपका हमारे पास सेविंग अकाउंट है, आप एक दूसरा खुलवा देंगे हमारे। सरसावा में सब्जी मंडी नजूल भूखंड संख्या 439 से कब्जा धारकों को कब्जा हटाए जाने के बाद कब्जा धारक धरने पर बैठ गए। सब्जी विक्रेताओं ने जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्रा से इसी जगह पर फड़ दिलाए जाने की मांग की। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कई वर्षों से हम यहाँ बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ से हटाया गया तो हमारे बच्चे भूखे मरने को होंगे मजबूर। लोग हैं और यहाँ लगभग 40-45 साल से बैठे हैं। ये नजीलू की जगह है और यहाँ पे केस चला 2 पक्षों का। अब नगर पालिका जो है केस जीत गई है और उन्होंने हमें यहाँ से उठा दिया। हम तो देखो नजीलू की जगह के जो मालिक होते हैं डीएम होते हैं। हम तो डीएम साहब से ये आदेश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे न तो हमें दुकानें चाहिए, ना हमें यहाँ का कोई मालिक बनना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं हमें हमारा फंड अलॉट कर दिया जाए और जो भी किराया नगर पालिका तय करेगी वो हमें मंजूर है और किराया भी हम देंगे। गंगोह के गांव जोगीपुरा में जल निकासी न होने के कारण गांव वासी थे दुखी और एक विधवा महिला कुसुम की बेटी की आने से बारात और सभी मेहमान इसी रास्ते से आने थे। इस कारण विधवा महिला की चिंता बढ़ी हुई है कि कहीं जल भराव के कारण शादी में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसी को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जल भराव और बेटी की शादी को लेकर दुखी मां की फरियादी को एनपीटीबी ने मजबूती के साथ उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा तत्काल जल भराव की समस्या का कराया गया समाधान। ग्रामीणों का कहना है कि उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत और एनपीटीवी पर खबर चलने के बाद जल भराव से निजात मिल गई है और शादी कार्यक्रम में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। हाँ यार, ये कुछ पानी खुल गया, ये हमारा बारात का काम तो हो गया। हाँ, सफाई कर्मचारी आए थे और रास्ता पूरा साफ नहीं हुआ। हम लोग कोई अधिकारी भी आए थे? हाँ, अधिकारी भी आए थे जी। कौन कौन आए थे? यहाँ पटवारी भी आए थे जी, वैसे और भी अधिकारी थे। देखो हम जानते तो है नहीं जी, अगर तड़कर ज़्यादा कर्मचारी आए थे सफाई करने वाले। सफाई करनी थी? हाँ। लगभग कितने थे? 8-10 आदमी होंगे, जिस तक मान लो इन्हें बारात का काम है। तो रास्ते में सुधार हुआ? हाँ जी, सुधार हुआ। अब ये गांव का नाम क्या है इसका? जोगीपुरा उर्फ हमदागढ़। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज निगम के निर्माण विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साथ शहर को जल भराव से बचाने की कार्य योजना पर गहन मंथन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन वार्डों में जल निकासी के लिए नए नालों का निर्माण होना है, उनके प्रस्ताव स्वीकृत कराकर तुरंत कार्य शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई सहित जल भराव से बचाव की सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर करें। बैठक में अपर नगर आयुक्त एसके तिवारी, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव, सहायक अभियंता दानिश नकवी, ZS और राजीव, मुख्य सफाई निरीक्षक चंद्रपाल वैद्यपाल तथा निर्माण विभाग के सभी अवर अभियंता और सफाई निरीक्षक मौजूद रहे। एसटीपी तो जल निगम या नमामि गंगे में जब बनेगा, लेकिन कम से कम मिनी एसटीपी तो हम प्रपोज करा सकते हैं। उसमें हमें इसमें पैसा मिल भी जाएगा शासन में। तो ये आप लोग टेक्निकली एक असेसमेंट कर लो, जहाँ पर रजवाही में पानी जा रहा है। आप लोग भी एक रिपोर्ट ले लीजिए और आप भी ले लीजिए और उसका भी प्रपोजल एक बनाकर रख लो, ताकि पैसे की डिमांड कर ले। फाइनल डीपीआर तब बनेगी जब फिर पैसा आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी तरफ से डिमांड तो भेज दें। सहारनपुर में लगातार जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान काफी कमियां पाने पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने 5 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया। जनपद के विभिन्न गांवों में फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग का सर्वे किया गया। साथ ही मिल रही लगातार शिकायतों के बाद कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिप्रा ने बताया कि निरीक्षक की भनक लगते ही कई दुकानदार विक्रेता दुकान बंद कर चले गए। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया और मेरे द्वारा 7 नमूने संग्रहित किए गए, जिनको परीक्षण के लिए भेजा गया है। निरस्त करने के बाद, निरस्त तो हम तब करते हैं जब वो अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाते। पहले हम उनका लाइसेंस निलंबित करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार ले आएँ। अगर सुधार नहीं लाते तो हम निलंबित कर देते हैं। फिलहाल इधर मेरे द्वारा 5 दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया, निलंबित किया गया है और 7 नमूने मैंने ग्रहित किए हैं, जिसको मेरे द्वारा लैब में परीक्षण हेतु भेजा गया है। जब परीक्षण के उपरांत जो लैब से जो भी रिजल्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम विधिक कार्रवाई करते हैं। इसमें अगर उनका सैंपल फेल हो जाता है तो हम कोर्ट में वाद दायर करते हैं, जिसमें वो पार्टी बनते हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन PR मौर्य का देवबंद पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए PR मौर्य ने कहा कि वे अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज को लगातार उठा रहे हैं।
अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दौरान रामकिशन सैनी, मदन मोहन अग्रवाल, विनय कुमार, नरपत सिंह, सत्येंद्र पालीवाल, रेणुका, उमा शर्मा, मीनाक्षी, प्रियंका अधिवक्ता उपस्थित रहे। लव जिहाद व धर्मांतरण को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले बजरंग दल मेरठ प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एक बार फिर से लव जिहाद व धर्मांतरण मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विकास त्यागी ने कहा कि लगातार हिंदू समाज के लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें। वह किसी चीज को लेकर मोबाइल चला रहे हैं और उस मोबाइल में किन किन प्रक्रिया को देख रहे हैं, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इस्लाम के द्वारा लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद के बाद एक नया ये निकल कर आया है फोर्टनाइट गेम जिहाद, जो छोटे छोटे बालकों को और ऑनलाइन गेम के जरिए और ये लोग उन्हें जो अपने चंगुल में फंसा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और घर के लोगों को पता होता ना उनके अभिभावकों को पता होता कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा और ये किस दिशा में बढ़ गया। और जब उसका धर्म परिवर्तन पूरी तरह से हो लेता है, वो मस्जिद में शुरू आना जाना हो जाता है, जब घर के लोगों को ये पता हो जाता है, ये हिंदू समाज इस इस्लाम के अत्याचार को सन 700 सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।